बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो है जंतुओं में जनन। क्या है? जंतुओं में जनन। और ये जो टॉपिक है ना बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है ना हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर को जानना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर स्टूडेंट के लिए। हर स्टूडेंट, हर पर्सन, सबके लिए ये टॉपिक जो है ना जानना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का जो है ना सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो आता है जनन। क्या आता है बच्चों? जनन। जनन तो हम समझेंगे जनन क्या है, इसका डिफिनेशन को जानेंगे। देखिए जनन जो है ना क्या है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है ना जीव अपने ही तरह जीव को क्या देती है? जन्म देती है। जैसे कोई गाय है तो उसकी जो बेबी होगी तो वो भी क्या होगी? गाय या बछड़ा होगी, यानी उसी की जाति की होगी। या कोई इंसान है तो उससे भी जो बच्चा उत्पन्न होगा, जो उससे बच्चा जो जन्म लेगा वो भी एक इंसान ही होगा, है ना। यही इसका डिफिनेशन है। क्या है कि जो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही तरह जीव को क्या देती है? जन्म देती है, उत्पन्न करती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं बच्चों? जनन कहते हैं। ठीक है, सबको आप लोग नोट कर लोगे। क्या ऐसी प्रक्रिया लिखेंगे हम, ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देती है। क्या कहलाती है? जनन। जनन कहलाती है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे, किसके जैसी? अपने ही जैसे जीव को क्या देती है बच्चों? जन्म देती है। क्या देती है? जन्म देती है। तो इससे जो हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल खुद से आप लोग सोच लेना, एग्जाम्पल खुद से ले लेना या फिर अपने माइंड में रखना कि कोई भी जीव अपने ही जैसे जीव को जन्म देगी कि नहीं। कोई अगर गुलाब का पौधा है तो वो गुलाब का ही पौधा ना जन्म देगी, उसमें तो गुलाब का फूल ही फूलेगा, अदरवाइज अदर किसी भी चीज का फ्लावर उसमें फूलेगा नहीं, है ना। ये सारी माइंड में आप लोग रखना। अब नेक्स्ट आती है ना ये कि जनन जो है ना बच्चों, इसके जो है ना 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। पहला आता है, इसका जो पहला टाइप है ना उसे कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या कहेंगे? लैंगिक जनन। और इसका जो दूसरा टाइप है ना वो आता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो टॉपिक है लैंगिक जनन और ये अलैंगिक जनन, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके टाइप को। किसके टाइप को? जनन के टाइप को। अब देखिए लैंगिक जनन में जो है ना क्या है, ऐसे में जब हम लोग समझते हैं कि किसी भी जीव को जन्म देने के लिए 2 चीज चाहिए, एक फीमेल, दूसरा चाहिए हमें मेल, यानी मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए। यानी जब तक 2 जीव नहीं होता तब तक हम जो है ना कोई भी संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ये जो 2 जीव की जो जरूरत होती है, या फिर वो मेल हो और एक फीमेल, तो ये जो है ना किस पे जरूरत होती है? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में जो है ना बिना 2 लिंग, यानी जब तक फीमेल और मेल का मतलब क्या बोलेंगे उसको, संयोग ना हो, तो तब तक वो जो है ना संतति को उत्पन्न यानी कोई जीव, न्यू जीव को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा का संलयन होता है उसे जो है ना हम लोग कौन सा जनन कहेंगे बच्चों? लैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगी कि इसमें जो है ना कोई एक ही जनक, क्या बोलेंगे, जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव जो है ना नए जीव को क्या करती है? उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जनन की ऐसी प्रक्रिया,
जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा, नर मतलब होता है मेल, मादा मतलब होती है फीमेल, नर तथा मादा का संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। तत्पश्चात जो है ना, नए जीव का निर्माण होता है या फिर जन्म होता है। जन्म होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोग यानी मानव, एग्जाम्पल में आ जाएगी मानव, गाय, बकरी, हाथी इत्यादि बहुत सारी है। आप लोग खुद से ही एग्जाम्पल सोच लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगी? जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा का होना अनिवार्य नहीं है, यानी इसमें एक ही जनक जीव नए जीव को उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्पन्न करती है। क्या? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे में आ जाएगी क्या? एक नाम सुना होगा, अमीबा, हाइड्रा, ETC बहुत सारी है। क्या है? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरो वगैरह ये सारा चीज है इसमें जानने को। तो हमने 2 पॉइंट को जान लिया जनन की, क्या क्या? अलैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर और मादा का संयोग होना है, मतलब होने के बाद ही क्या बनती है? नए जीव का जन्म होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, आप लोग खुद से सोचना और अपने फेयर में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आती है अलैंगिक जनन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा का होना अनिवार्य नहीं है। इसमें जो है ना, एक ही जनक जीव नए जीव को क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल जान लिए, और भी आप लोग एग्जाम्पल जो है ना सोचना और अपनी कॉपी में क्या करना? नोट कर लेना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, अलैंगिक जनन, और फिर लैंगिक जनन जानेंगे। इसके बाद अलैंगिक जनन के भी टाइप है, जैसे वर्दी जनन, कायी जनन, ये सारी चीज़ को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको समझ में आई हो तो